नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। आज सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे भोला प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक रेलवे एम्प्लॉय जिस पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी लेने का आरोप था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, यानी कि हृदयानंद चौधरी। हृदयानंद चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को जमीन ट्रांसफर कर नौकरी पाई थी, ऐसा सीबीआई के एफआईआर में है। अब जब गिफ्ट देने वाला यानी कि जमीन देने वाला गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या हेमा यादव भी सीबीआई की रडार पर हैं? ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। पर हम एफआईआर की बात करें तो उसमें हेमा यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोग आरोपी हैं, जिसमें हेमा यादव भी हैं। सीबीआई हालांकि इस मामले की जांच कर रही है, पर हृदयानंद चौधरी जो कि गोपालगंज का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो उसके परिवार से प्रतिक्रिया आई है, उनके भाई देवेंद्र चौधरी ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसमें कहा है कि हृदयानंद चौधरी हेमा यादव को भावनात्मक बहन मानते हैं, इसलिए उन्होंने जमीन हेमा यादव के नाम गिफ्ट कर दी। अब सीबीआई इस दलील पर कितना मानती है नहीं मानती है यह देखना होगा, पर भोला प्रसाद यादव की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इस मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी भोला प्रसाद यादव की है और उसके बाद हृदयानंद चौधरी की। तो निश्चित तौर पर सीबीआई के पास कोई ना कोई सबूत, कोई ठोस आधार होगा, तभी ये गिरफ्तारी हुई है। वैसे देखा जाए तो ये केस काफी देरी से सीबीआई ने एफआईआर लॉग किया। इस केस में लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री थे और उसी दौरान ये मामला, ये आरोप उसी समय का है कि उन्होंने जमीन लेकर नौकरी दी और इस नौकरी के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, ग्रुप डी की नौकरी थी। तो इसी आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया 18 मई 2022 को, और 20 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव समेत करीब 16 ठिकानों पर उसने छापेमारी भी की। अब छापेमारी में क्या मिला, सीबीआई ने कुछ बताया नहीं। छापेमारी वैसे आज भी हुई है भोला प्रसाद यादव के ठिकानों पर। हृदयानंद चौधरी के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा था 20 मई 2022 को। गिरफ्तारी उनकी आज हुई है। तो सीबीआई को जाहिर है कोई ठोस सबूत मिला होगा, तभी भोला प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बिहार में ये चर्चा चल रही है कि क्या ये जो कार्रवाई हो रही है सीबीआई की, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आरजेडी के लोग तो यही लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि 20 मई को जब सीबीआई के अधिकारी 10 सर्कुलर रोड में सर्च करने पहुंचे थे, छापामारी करने पहुंचे थे, तो उनको वहां से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी पुलिस को आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच से। तो ये उस समय कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि कई रोजा इफ्तार पार्टी में इनकी मुलाकात हुई थी और बीजेपी नहीं चाहते हैं कि दोनों नजदीक हो। लेकिन आजकल ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। आज तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बीजेपी से कुछ नाराज हैं। हालांकि देखा जाए तो उन्हें अभी वो कोरोना पॉजिटिव हैं और पिछले 3-4 दिनों से बताया जाता था कि वो अस्वस्थ भी रहे हैं। पर जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके विदाई समारोह के लिए जो भोज दिया गया था उसमें उनका नहीं जाना, फिर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना, ये चर्चा का विषय है लोगों के लिए। हालांकि अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो जाहिर तौर पर, और ये भी खबर आ रही है कि वो पिछले 3-4 दिनों से अस्वस्थ थे, तो ये चर्चा वैसे खत्म हो जानी चाहिए।
पर फिर भी बिहार की जो स्थिति है, बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि 30-31 तारीख को बीजेपी के बड़े बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं, काफ़ी बड़ा जमावड़ा है। और मुझे लगता है 2010 में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसके बाद से ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर इन नेताओं की मुलाकात आपस में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्वारंटाइन में हैं। तो जो भी बातें चल रही है, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मिल बैठ के कुछ स्थिति परिस्थिति में सुधार होता या कुछ रास्ता निकलता, लेकिन उसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में बिहार में राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी और सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। उसका राजनीतिक से कितना मतलब है, ये भी परखने का काम आपको करना है। और आंख कान खुले रखिए और देखिए बिहार में क्या से क्या होते जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।